आपने तो माशाल्लाह बैत की हुई है और आलिमा है। नहीं, आपको तो कैमरा नहीं जानता, आपने तो बरका किया हुआ है। आपको ये पता है कि माइक दीजिएगा इन्हें। इधर बात कर लेते हैं। हाँ जी, मैंने कहा मेरे बात कर लेते मैं ये पूछ रहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से ये कहा था जी मैं आपके साथ नहीं चल सकता, कहा था। उससे पहले चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम का अपना चाहत थी उनकी, उन्होंने कहा या अल्लाह इस इल्म से ऊपर भी कोई इल्म है, तो कहा गया कि है। तो उन्होंने कहा जी मैं मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ उन लोगों को जिनके पास इससे ज़्यादा इल्म है। तो उन्हें कहा गया कि आपको चल के जाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम फजीलत वाले नबी हैं, 4-5 अंबिया जिनका अल्लाह ने जिक्र किया है उनमें से एक हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत खिज़र के पास जाते हैं, अब ज़ाहिरी बात है अगर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख़ुद बता दिया है कि खिज़र अलैहिस्सलाम जो हैं उनके पास इल्म इससे भी ऊपर है, तौरात के इल्म से भी ऊपर इल्म है, किताब के इल्म से ऊपर इल्म है, तो ये अल्लाह का रेफरेंस है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी टॉक थी डायरेक्ट, और जो इल्म में ज़्यादा है उसकी फजीलत ज़्यादा है, दर्जा ऊपर है उसका। उनके भाई खुद पैगंबर हैं, वो भी साथ हैं, 2 पैगंबर हैं। कुछ जगह पे है कि शायद कोई और साथी था, बहरहाल। लेकिन जब वो उनके पास जाते हैं तो उन्हें भी पता है कि अल्लाह ने भेजा इन्हें, ये अल्लाह की एक तरफ से आए हैं और ये अल्लाह के नबी हैं। लेकिन वो उन्हें पहली बात यही करते हैं कि यार तू क्या करने आया इधर। कहते हैं तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगे। वो कहते हैं नहीं मैं चलना चाहता हूँ, कुरान से जो मैंने सीखा है, 1 कदम 2 कदम 3 कदमों पे मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन चीख ही उठते हैं जी कि मेरी तो समझ से बाहर हो गई ये बात, ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे ही है। लेकिन उसके बावजूद वो एक बात कहते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि मुझे रुखसत दे दें, इजाज़त मांगते हैं, या कि खामोशी से खिसक लिए थे। अल्लाह सिखा रहा है ना उस बात को, ठीक। अब ना आप मूसा है ना मैं खिज़र हो सकता हूँ, गुनाहगार लोग हैं। उसमें मैंने आपको बार बार कई साल से, आप माशाल्लाह फ़ोन पे मुझे बताती हैं कि आपके सारे लताइफ़ खुले हुए हैं। मुझे पता ही नहीं, मेरा खुदा गुनाह है कि मुझे ये नहीं पता कि कितने लताइफ़ होते हैं। मेरे नज़दीक लतीफ़ा एक ही चीज़ होती है, हंसने वाली बात। आपसे मुझे पता चला कि नहीं, कोई फ़ाइन पॉइंट है, बहुत ही कोई लतीफ़ बात है। अल्लाह का अपना नाम लतीफ़ है। एक्चुअली मेरा ना मैं भी बैठी बल्कि आपकी बातें सुन रही थी तो मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया, आज की जो रदाद है कह लें उसके ऊपर। इंशाल्लाह मैं जल्दी लिख के मैं भेजूँगी। लिखना शुरू कर दिया आपने? कहाँ पे? मोबाइल पे, अपने पास? अपने पास। अच्छा। मैं एक्चुअली अभी आई थी तो अपना एक दाढ़ निकलवा के आ रही हूँ। दाढ़ भी निकलवा आई हैं आप? अच्छा। 5 बजे पहुँची हूँ, तकरीबन 7 बजे क्लिनिक पहुँची हूँ, दाढ़ निकलवाई। अभी भी वो आप समझ रहे हैं तो थोड़ा बोलना भी नहीं, आपको मैंने, आप इस्लामाबाद तो, आपने मुझे बताया था पहले आप सऊदीया थी जब मैं पहली बार फ़ोन किया था, तो मैंने फिर आप अमेरिका चली गई। मैं वो जो एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं ना, मैंने बड़ा कुछ सीखा आपसे। मैं एक्चुअली एक तसव्वुफ़ की स्टूडेंट हूँ और मुझे तसव्वुफ़ की हिज्जे नहीं आते, लिखते कैसे हैं? तो तेज़ सीन है, बहुत तेज़ सारे बाबों से मुझे शौक़ होता है मिलने का, और मैंने जिस बाबे का भी क्या कहना चाहिए,
चाइना में भी मैं गई और वहाँ भी मैंने जो आप अभी बात कर रहे थे उन पैगंबर की व सहाबी की कब्र पे भी, वहाँ भी मैंने अल्लाह के नेक बंदों से मिली हूँ। सबका अपना रंग है। और जब मैं पहली दफ़ा आपके पास आई थी तो आपका भी एक अपना रंग था और मैंने जाकर अच्छा, मुझे आपने बाबा बना दिया है। आप बाबा पहले ही मुझे हैं, ये बताएं, लेकिन बाबा आप होता बड़े क्या? मुख्तलिफ बाबा हैं। मतलब आप मुख्तलिफ बाबा हैं और बाबा होता क्या है? बस बहुत ही मुख्तलिफ है आप बाकी बाबों से। तो मैं हो सकता है बाबा हुई ना, बाबा बहुत बड़ी बात और होती है। मैं 2 दफ़ा आपके पास पहले आई हूँ। पहले मेरा भाई बीमार था, उसके लिए आई थी। अच्छा, क्या हाल है उनका? वो चले गए दुनिया से। तो अल्लाह के पास चले गए? जी, जी। क्या बीमारी थी उन्हें? उनकी लंग्स में फाइब्रॉइड था शायद। फाइब्रोसिस हो गया हुआ था, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। फिर उसके बाद मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ आई थी, उसने कहा था मैंने आपके साथ जाना है। और आज मैं अपने लिए आई थी, मैंने आपको कॉल की। मैं बीमार थी और मैंने पहली दफ़ा जो मुझे सूरह रहमान का तारुफ हुआ था ना, वो आज से तकरीबन 15 साल पहले मैं शदीद बीमार हुई थी। और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अब आप बस ऐसे ही जिएंगी ना, सारी ज़िंदगी इनहेलर लेना पड़ेगा। और मैं सारी रात बैठ के गुजारती थी, सऊदीया में थी। फिर मुझे मेरी एक ख़तून आई हज करने, उन्होंने मुझे कहा कि आप सूरह रहमान सुने। उसको नेट का दौर नहीं था, मुझे नहीं पता किसकी सुननी है। मैंने कारी सुदेश को सुनती थी, मैंने उनकी सुनी और फिर मैं ठीक हो गई। तीसरे दिन इतना बड़ा बोरा दवाइयों का मैंने फेंक दिया, मैं भूल गई मैं कभी बीमार थी। तो बस उस दिन से मेरी सूरह रहमान से दोस्ती हो गई माशाल्लाह। फिर मैं एक दफ़ा बैठी थी अपने घर में, तो मैंने ऐसे ही, मुझे नहीं आपका पता था, तो मेरा भाई कनाडा में बीमार था, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि कोई डॉक्टर साहब हैं वो सूरह रहमान से इलाज करते हैं और मैं उनको कॉल मिलाता हूँ, मेरी कॉल नहीं मिलती, तुम पाकिस्तान गई हुए, तुम उनके पास जाओ, मेरे लिए दुआ करवा के आओ। तो मैंने कहा मैं कैसे उनको ढूंढूं? उसने मुझे आपका लिंक भेज दिया। तो मेरा जो भाई था ना, वो किसी पीर साहब का बैत था और वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा बंदा था और बड़े उसके ज़बरदस्त, उससे मैंने यानी स्पिरिचुअलिटी में वो बड़ा प्रैक्टिस करता था कह लें। और ये लताइफ का ये सारा कुछ उससे मैंने सीखा हुआ था। तो उसने कहीं आपको देखा और उसने मुझे आपकी वीडियो भेजी, मैंने देखी और वो बहुत कुछ मैंने वो आप में देखा जो मुझे ये लगा कि शायद नहीं, यकीनन आप कोई बकरी टाइप के बाबा हैं। और डॉक्टर क्यों नहीं हूँ मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपकी अगली कहानी बताती हूँ ना। हाँ जी। फिर मैं आई आपके पास, खैर उसके कुछ अर्से बाद मेरा भाई तो चला गया दुनिया से, फिर मैं भूल गई। फिर अभी मैं बहुत सख्त बीमार हुई अमेरिका में, बहुत शदीद बीमार हुई और मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक, सीटी स्कैन ठीक। फिर मैं चीखने लग गई कि अब मैं फिर नहीं ठीक होंगी, अब क्या होगा मेरा। फिर मैंने आपको कॉल की, याद होगा आपको, मैंने कहा क्योंकि वहाँ के डॉक्टरों ने तो कहा कि सब ठीक है और उन्होंने मुझे सुकून की इस तरह की दवाइयाँ दी। फिर मैंने आपको कॉल की कि मुझे पता चला था कि आप डॉक्टरी की वो देते हैं, क्या कहते हैं उसको, अपॉइंटमेंट, डॉक्टरी की अपॉइंटमेंट देते हैं। हाँ जी, अपॉइंटमेंट जो क्लिनिक पे या ऑनलाइन कंसल्टेशन की तो होती है, उसके लिए मैंने की कि मैं ऑनलाइन फीस पे करूँगी और आप मुझे मैं रिपोर्ट्स आपको भेज देती हूँ कि हो सकता है कि मेरी कोई देसी डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर्स कहते थे कि आपका एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है ना, जिसकी वजह से ये आपके प्रॉब्लम्स हैं। तो आप आपने पता नहीं किस मूड में बैठे हुए थे, आपने मुझे कहा बीबी जो तुम काम कर रही हो ना, इस काम में ये सब कुछ होना ही है और तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम ठीक हो। फिर मैं बैठ गई सब्र से, फिर मैं कुछ अर्सा ठीक रही, फिर बीमार हुई। तो फिर मैं अभी पाकिस्तान आई तो मैं फिर इस्लामाबाद के वो डॉक्टर थे उनके पास गई हूँ, HOD थे रिटायर, 1 हफ्ता हो गया है और उनके पास चक्कर लगे हैं। दवाइयाँ ढेर सारी अभी भी पर्स में पड़ी हुई खा रही हूँ, लेकिन नहीं ठीक हो रही थी। फिर मैं एक डॉक्टर से मेरी बात हुई, रिलेटिव थे, उन्होंने कहा बीबी तुम्हारा गैस्ट्रो का मसला नहीं है, तुम किसी मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाओ। और मेरी फ्रेंड ने मुझे फिर आपके रिसेप्शनिस्ट का नंबर दिया,
मैंने कहा मुझसे तो नहीं, तुम मुझे अपॉइंटमेंट ले दो। उसने कहीं पता किया, पता चला आप अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहे। उसने कहा ये तुम खुद ही फ़ोन करो, वो रिसेप्शनिस्ट अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा। मैंने कल अपॉइंटमेंट दे रहा था, वो मेरे ख्याल सितंबर की दे रहा होगा, मैं बीच में छुट्टियों में था। शायद हाँ मैं, जी। क्योंकि मुझे अक्टूबर फौरी या, चाहिए थी। कल मैंने फिर आपको कॉल अगस्त या करी सितंबर, हाँ कि जी। मुझे गैस्ट्रो वो क्लिनिक की अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैं अभी बैठी ये सोच रही थी कि ये कैसा डॉक्टर है कि जो फीस की जिसको फिक्र नहीं है और जिसने मुझे इधर बुला लिया है। और फिर मैंने सोचा, आप बिलीव करें 3 घंटे वो बच्चा जो मुझे लेके आया बेचारा, पता नहीं हम कौन से गांव में चले गए। मैंने कहा भी था, वो इचरे से आप आए हैं, मैंने कहा था कि उन्हें कहना कि वो कॉलेज रोड पे आए, वहाँ से लोकेशन लगाएं, या आप वो हम 3 दफ़ा उस गांव में आए साइड से आए और वहाँ से लोकेशन लगाएं। मैंने कहा कि वो जो इधर से ग्रीन टाउन की साइड से जो लोकेशन है, वहाँ से वो गलत गाइड कर देती है गूगल भाजी जो है, वो बहुत confuse ज़्यादा है। हम ख्वार हुए। मैंने कहा कि ये ना मेरे बाबा जी ने हो जाना नाराज़, असल में आपके मुर्शद हैं, देखिए तो मेरे मुर्शद हो जाना नाराज़, तो कुदसिया ये तो तू जा रही थी डॉक्टर के पास, तो ये तो तू कहीं और जा रही है। तो मैंने फिर बड़ी परेशान, मैंने इसको कहा कि वापस चलते हैं। तो ये कहता अब तो मैं आपको लेके जाऊंगा ना बस। फिर इतनी अंधेरा रात, पता नहीं हम पता नहीं किधर किधर से, कब्रिस्तान कभी आ जाए, कभी खड्डे आ जाएं। खैर फिर वही बात है कि हक का रास्ता इतना आसान नहीं होता। बस फिर इधर पहुंच गई और मैं सुख से बैठी यही सोच रही थी, देखो रिपोर्ट्स लेके आई हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए, और अल्लाह ने मुझे इधर लेके आया है, ये इसमें कोई खैर है। अमेरिका के डॉक्टरों ने आपकी रिपोर्टें कराई हैं, वो कह रहे हैं आपको कुछ नहीं है, आपको उन पे एतबार नहीं है जिन्होंने डॉक्टरी शुरू की है एलोपैथी। और पाकिस्तान के एक डॉक्टर के पास आप वो रिपोर्टें उठा के ला रही हैं, पैसे दे के फिर दिखाना चाह रही हैं, तो मैं यही जो आगे से लोगों को सुदरमान बताता फिर रहा है कि बिलीव करें, दुख होता है पाकिस्तान के HOD इतने बड़े डॉक्टर, बच्चे उनके उधर अमेरिका में सेट हैं, और वो मुझे कह रहे हैं कि बीबी तुम्हें मसला कोई नहीं है। तो मैं ना, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मसला नहीं है, फिर किसी तवीज़ वाले तो पता दे दो या किसी बाबे का दे दो, तो मैं पागल तो नहीं हूँ ना, मैं आपके पास आई हूँ। तो मतलब फिर पता नहीं अल्लाह मुझे फिर आपके पास ले आया। अब ये कोई तकदीर है जो लेके आई है, मुझे नहीं पता कि मैं क्लिनिक पे जाते जाते इधर कैसे आई हूँ। और अभी वो मेरी बहन तो बेचारी, उसको भी कोई हेल्थ के काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और वो मुझे बार बार सिग्नल दे रही है कि अब उठ जा उठ जा। नहीं, उन्हें नमाज पढ़नी होनी है, वो तो कमरे में नमाज पढ़ी जा सकती है। मैं अब सोच रही हूँ कि मैं दुआ के लिए आई हूँ। नमाज पढ़नी है, वो उधर मर्द इधर पढ़ लेते हैं, औरतें उधर पढ़ लेती हैं, पढ़ ली है जी, चलो। तो मुझे ये मसला था कि मैं अब फिर मैंने कहा अल्लाह बस तू ले आया, इसी में कोई खैर है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है, ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन डेफिनेटली जहाँ पर डॉक्टरी जवाब दे जाती है वहाँ पर कोई और डॉक्टरी शुरू हो जाती है। और पुराने वक्तों में जितने भी हकीम होते थे वो बाबे होते थे, तो अब नया दौर है तो अल्लाह ने एक डॉक्टर को बाबा बना दिया है। मैं तो यही समझती हूँ बाबा बहुत बड़ी बात होती है, मैं जिंदगी में एक बाबा नहीं, बस आप इस दौर के एक बाबे ही हैं। मैं डॉक्टर हूँ और ये मैं कहती हूँ, ये लोग एक पैसे के लिए इतने झूठ फ्रॉड और झूठे टेस्ट करवाते हैं, ये कैसा इंसान है। इसको मैं कह रही हूँ मुझसे फीस ले ले और ये मुझे दुआ सेशन में बुला रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही, बिलीव करें। और मैं बैठी सोच रही थी कि ये लाहौर वाले लोग कितने खुशकिस्मत हैं, लाहौर वाले जिनको ये दुख देखें, यहाँ जो भी आया ना। मैंने आपको आराम से अपनी मर्जी कन्वीनियंस पे आखिर में भी आप जा रही, फिर मैं कहा चले बात कर लें। उत्थे तुसी 2 मिनट बैठना नहीं, 2 घंटे बाद इंतजार करना पड़ता है, 2-3 घंटे कई बार बैठना पड़ता है। एक मरीज पे मुझे टाइम लग गया, दूसरे पे लग गया, आप लेट हो गए। एक तो आपने वहाँ तंग होना था, दूसरा अंदर आ गया आपने कहना था असी तो हूँ 4000 रुपया दिता है, घंटा तुसी मैनू अंदर नचाना सी, ठीक है। लाहौर च खुसरा आजकल घंटे का 4000 नहीं लैंदा, ठीक है। मैं तो तुहानू बुला के अपनी कन्वीनियंस बह के तुहाडा असल इलाज जिहड़ा है ये है कि आपके मुर्शद हयात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आपको है स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग की आदत, आपने मेरे ख्याल तसव्वुफ में कोई MA BA करना है, कर लिया है। तसव्वुफ तो ना क्यों नहीं लिखते, अल्लाह जाने, क्योंकि तसव्वुफ अतात का नाम है और अतात है सर झुकाने का नाम। हाँ तो अतात तसव्वुफ अगर अतात का नाम है, अतात में तो ही आ रही है।
और फातिमा की तोए के बगैर जो है ना कहानी मुकम्मल नहीं होती। सही बात। ठीक है, हूँ एक गल जो तेन समझ आ गई तेरी पेट दर्द ठीक हो जाएगी। बस ये वो काम सी तेरे मुर्शद दा समझाना। ठीक, उसका कसूर नहीं है आपका। आपको आदत है स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग करने की, उसमें आप जिधर मर्जी फिरती रहें लेकिन गलत जगह पे आ जाती हैं आप। और कभी फोन ते कभी किसी तरह कभी किसी तरह। ठीक है, हर रोड चुंगल नहीं देई दी होंदी है अपने मुर्शद नूं जाके कहीं। ठीक है, उन्होंने मेरा सलाम नहीं, उन्होंने कोई पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त दा सलाम घल्लिया ते नाल ये तोहफा घल्लिया। इस तरह मिली ना उन्होंने बजुर्गों को, माशाअल्लाह होरां नूं इस तरह मिलना उन्होंने जाके ऐसे। उन्हें कहना है कि पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा, मस्त मस्त 2 बार है, और ये तोहफा भेजा। ठीक है, फिर वो पूछणगे कि काकी उत्थे की करन गई से, कौन है वो, जो भी उन्होंने कहना होएगा तो दस दोगे जी मैं बीमार सा, मैं जो भी आपका मसला था। तो वो मुझे पहले भी एक बार भाई ने बताया था, तो भाई तो टुर गया। ठीक है, आज मैं बैठी सोच रही थी कि मेरा भी टुरन का टाइम तो नहीं। थोड़े अजे टुरन फिरन का टाइम है। वो भाई की बात आपने कब मेरे से, मैं ख्याल 2018-19 की बात है, कोविड से सऊदीया पहले, में थी आप। कोविड से पहले की बात है। और वो जब आप सऊदीया में ट्रांसप्लांटेशन के लिए कनाडा गया था, और वहाँ फिर उसने कोई आपका कोई शो देखा था, और उधर से फिर उसको। हाँ जी, कोई शो कोई टीवी पे देख लिया होगा, लेकिन आप उस वक्त सऊदीया थी, मदीना मुनव्वरा में थी मेरा ख्याल है। जी जी, ऐसे ही है, मुझे याद है। जी जी, 2018 या 19 की बात है, हम कोरोना याद से नहीं। पहले की बात। कोरोना से पहले की जी। बात। और आपके भाई ने आपको कहा, आपने मुझे वो फ़ोन पे बताया भी कि मैंने आपको देखा है, और आपने मुझे थोड़ी तसव्वुफ़ पढ़ाई भी, एमए तसव्वुफ़ में ही किया हुआ है आपने शायद। तो आपने कहा कि डॉक्टर साहब थोड़े तो लतीफ़े ही सारे खुल गए ने साथ दे साथी। उसने मैंने दसिया, मैं बथेरे लभदा लुभदा रहा, मैंने एक भी नहीं लभा, लेकिन आपने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक कह रही होंगी। ठीक है, दोबारा शायद आप लाहौर आई थी, जी और आप दुआ सेशन में सर्विसेज ही आई थी। जी जी, मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो उसने वो कहती थी कि उसने कोई आपसे इजाज़त ली थी मिलने की, तो उसने कहा था कि आप मेरे साथ चलें। अच्छा, उन्होंने कहा था। जी जी, मैं उनके साथ आई उनका थी। क्या नाम था जो आपकी फ्रेंड थी? उनका नाम डॉक्टर रेहाना। डॉक्टर रेहाना थी। जी जी, ठीक है, उनके साथ आप आई मेरे पास? जी जी, उनके साथ आई। सैयद सादी हैं वो? पता नहीं। नहीं, आपको नहीं पता। वो आई और वहाँ आपने अपने भाई की बात भी नहीं की? नहीं, मैंने नहीं की। नहीं की। मैं खामोश थी। मैं बस, भाई की बात कब की थी? मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी ना आपके पास, मैं फर्स्ट टाइम तो आपने फ़ोन पे मेरे से बात की थी मदीना मुनव्वरा से। राज साहब, मैं आपको फ़ोन करती थी और आप मुझे कहते थे आप मदीना मुनव्वरा से बात कर रही हैं। तो आप कर रही होती थी ना मदीना मुनव्वरा से, कि नहीं कर रही होती थी? यहाँ तो कहो ना कि नहीं सा कर रही होगी। तो आपको उसमें ही समझ लेना चाहिए था, क्योंकि पागल है कहते रहन दिए इन्हों। सोचना तो आपने था ना। आपके भाई साहब जो थे उन्हें सूरह यासीन से बड़ा प्यार था। सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? नहीं पता, मुझे नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार सी। उन्होंने भी मुर्शिद सन कोई जी जी, है सन ना। हाँ जी। जो मुर्शिद जो कहे ना उतना करना होता है, उससे आगे नहीं चलना होता। एक सादा सा असूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, ठीक है, मुर्शिदा ने मुर्शद ने ना, वो इमामुल अंबिया ने, वो नमाज पढ़ा रहे हैं तो फ़र्ज नमाज होगी ना, मतलब वो सारों पे असूल लगेगा। वो उस नमाज में वो सलाम फेर के कहते हैं तुम में से कौन है जो पढ़ रहा था। अब जो भी पढ़ रहा था कुरान ही पढ़ रहा होगा, वो कह रहा होते कोई महाभारत पढ़ता पैसे। वो पीछे जो भी कोई नमाज पढ़ रहे होंगे साहबा कराम में से, तो कुरान शरीफ भी पढ़ रहे होंगे ना, कोई आयतें पढ़ रहे होंगे या कोई सूरत पढ़ रहे होंगे। लेकिन सरकार दो आलम बहुत गुस्से में पूछ रहे हैं कि यार तुम में से कौन पढ़ रहा था, जब मैंने मना किया है कि मैं जो आगे खड़ा हूं तो तुम लोगों ने पीछे नहीं पढ़ना। ठीक है,
ਹੁਣ ਕਈ ਅਕਲਮੰਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ नहीं ਹੁੰਦਾ तो क्यों पढ़ते हो, यही तो समझा रहे सन। फिर थोड़े तवक्कुफ के बाद उन्होंने कहा है कि तुम लोगों, अब ये दूसरा पॉइंट है जिसको समझना है, क्योंकि तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आती, मेरे पे बोझ बढ़ जाता है। चलो ऐसे ही समझ लो, इंजन आगे अपनी स्पीड पे जा रहा है, डब्बे उन्होंने पीछे अपनी ब्रेकां लाइया ने, ऐसे तो नहीं होगा, डिकोरम सारा खराब हो रहा है ना। तो जब वो कह गए हैं उसके बाद कोई गुंजाइश बचती है, तो यहाँ तो मुर्शद फड़ीदा नहीं होंदा, फड़ लीए तो छड्डीदा नहीं होंदा। ठीक है, एक वक्त दे विच खसम इको ही होंदा है। ठीक, अब हमारा महकमा आपको समझ नहीं आएगा, पागलों का महकमा है, असी किसी का भी मुरीद चुक सकते हैं, साडा कोई नहीं फड़ सकता, महकमा ही अजीब सा है हमारा। ठीक है, आप लोगों पे हद लगती है, हमारे पे नहीं लगती है, पागल लोग हैं। हम कह ही नहीं रहे आप लोगों को, आपकी डोमेन में आ ही नहीं रहे, हमें डर लगता है इल्म से, शरीयत से, कानून, कायदे कानून पे हमें क्या पता क्या है। ठीक, मैं कितनी बारी समझाया है कि बड़े बड़े चीफ जस्टिस साहब सन, वो दिल के हस्पताल का मुआयना करने चले गए, क्या इतने दिल का इलाज ठीक हो रहा कि नहीं हो रहा, जज का काम है कुछ भी कर ले। उत्थे चले गए, उतों निकले बाहर गिजे गिजे नाल पागलखाना लाहौर, जिथे दिल का हस्पताल होएगा नाल पागलखाना होएगा। ठीक है, उत्थे अंदरों आवाज़ आई जाए 72 72 72, अजीब अंदर उच्ची उच्ची आवाज़ आ रही, 72 72 72, पता नहीं कितना बंदा इकट्ठा लगा है। उन्हें कहा अंदर की हो रहा है, वो जो साथ बेचारे सियाने सन उन्हें कहा सर पागलखाना है, छड्डो परे हो की हो रहा, पर वो भी चीफ जस्टिस सन, सूह मोटो नोटिस ले बगैर नहीं बाज आते सन। ठीक है, उन्हें कहा फिर भी पता करो क्या हो रहा, उन्हें कहा सर छड्डो परे पागलखाना है तो की हो रहा, नहीं बात आया, उन्हें की होल चू ना देखने लगा चीफ जस्टिस, उन्हें कहा नहीं फिर भी मैं देखांगा तो सही, कितने अख लाई सुना, अंदर कोई साढ़े नाल दा सी, उन्हें उधरों उंगल कढ़ मारी, वो अख च बजी, अंदरों आवाज़ां आन लग पईयां 73 73 73, मामा तू पता कर लै, सवेर दे अगले अपनी खेड कड्ढन डे ने। ठीक है, वो चीफ जस्टिस ही काना हो गया, वो पाकिस्तान की किस्मत ऐसी, उसके बाद अज तक काने ही आए जिहड़े आए, मतलब किसी के काने, लाजमी नहीं होंदा कि अख तू काना हो गया, हर कोई किसी का काना ही है। यह भी एक इंसाफ का तकाजा होंदा, सब नूं एक अख ना वेखो, हर जगह नहीं अख लागदी हुंदी, कई बारी अख चुभ भी जाती है। समझ आई जे, कुछ पेट दर्द ठीक हुई है, हुण तुसीं दुरूद शरीफ पढ़ते ना रहा करो, हुण तुसीं दुरूद शरीफ करया करो। ठीक है, आप जिन्होंने आपसे जुल्म ज्यादतियाँ की हैं ना, स्पैशली आपके खूनी अजीज रिश्तेदार, भैणा भरा, ठीक है, जिन्होंने तुहाडा एहसास ही नहीं गा, इन्होंने टाइम से तुहाडी बात नहीं पूछी, इन्हों दिलों दुआ दिया करो। जिन्हां नाल तुसीं भला कीता है तो उन्होंने अगू तुहानूं टीके लाए ने, उन्होंने दुआ दिओ, ए जे दुरूद शरीफ पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के दुआ देना, ये तो कोई काम है, ए जे दुरूद शरीफ। ठीक है, नहीं तो दुरूद शरीफ शिमर भी पढ़ता पाया सी, मौला हुसैन नूं ज़िबा करके नमाज पढ़ के उहदे च कहंदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद आले मुहम्मद। ठीक है, लेकिन उन्होंने उन्होंने फिर दुआ दी है, ए जे दुरूद शरीफ। नहीं तो एक पासे तुसी आबे कौसर पी भी जाओ, जमजम पीते जाएं, दुरूद शरीफ तो जमजम है, और गुस्सा भी खाई जाएं, गुस्सा शराब है। अब शराब और जमजम दोनों मिल जाएंगे तो वो तो दोनों अंदर हड़बोंग मचा देंगे। क्या ख्याल है? बस गुस्सा थुक दिओ, जान दिओ, एवं ना लोगों को बाबियां दे सर्टिफिकेट दई जाओ, जी तुसी तसव्वुफ दी यूनीवर्सिटी खोली है ना, हारे नूं जी यह बाबा है, वक्री किस्म का ही बाबा है। ठीक है, मेरी उम्र ही अजे 30 साल तो कुछ महीने है, अगले आने वाले सालों होर घट जानी है, असी पुठे चल रहे हैं। प्राइमरी जमात का बच्चा साडा हो जाए तो फिर हुंदा जे बाबा वो। ठीक है, बिल्कुल अलफ दे ना बे दा पता, अंगूठा छाप। क्यों बेटा, आपको लगता है मेरी 30 साल और कुछ माँ उम्र होगी?
नूरा पीरां दा बेड़ा तेरा ख्याल मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्यों जी फातिमा जी, आप बताएं, आपको लगता है मेरी उम्र इतनी होगी? बड़े कोल गवाही दे रही है, दे भी फातिमा रही। तो इस वास्ते छड्डो परे, ना टेस्ट टुस्ट कराई जाओ, लोगों का भला करो। जिन्ने पैसे टेस्टां ते लाए जी उन्ने किसी रिश्तेदार ते ला दे। बाजी नूं चंगा जिहा बरीजे दा सूट लैके दिओ, ठीक है। चादर चंगी जी लैके दो गर्मियां वाली, वो सर्दियां दी चादर उन्हें गर्मियां च लई। अमरीका रहन दा तुहाडा की फायदा है जो तुसीं एमेजोन दीयां चीज़ां नहीं इत्थे घल्लियां सगे रिश्तेदारां नूं? उन्हां नूं कोई ब्रांडेड जुत्तियां ही घल दिओ। अमरीका वाला तो रिश्तेदार जिहड़ा हैगा, वो जिहड़ा बंदा अमरीका रहिंदा पिया है, उन्होंने तो अपने हर रिश्तेदार ते कम से कम बड़े बच्चे नूं आईफोन उंज ही घल देना चाहिए, नवे मॉडल का। देखो कभी तुहाडे पैसे लगन गल होए तो मैनूं तुसीं हस्पताल जाना पे मैनूं दस दिओ। उन्होंने बच्चों नूं आईफोन घलो, उन्होंने माँ प्यो हस्पताल पहुँच जाएंगे 4-6 महीने बाद। यह तसव्वुफ है। डॉक्टर भी फेल हो गए, एडे एडे बड़े प्रोफैसर बेचारे जिन्हों के बच्चे अमरीका पढ़न गए ने, वो भी कहते पे ने बीबी तेनों कुछ नहीं, तुहाडी जिद है मैनूं कुछ है। इस उम्रे हुण तुहानूं की होना? जान दिओ गल नूं, जबरदस्ती तुसीं नहीं मैनूं कुछ है, कुछ भी नहीं है तुहानूं। तबीयत ठीक हुई है कि अजे भी तुहाडा ख्याल है कुछ है होर खराब हो रही है? ये बुरका खिला दोगे तो ठीक हो जाओगे। ठीक है, चलो। या बेईमानी है तेरा ही आसरा ही। हुण साडे बेईमानी दे मन ही होर ने, वे ना उत्ते पिया जी। तुसीं भी आयरलैंड चले हो? आपकी वाले साहब तो बैठे हुए हैं आराम से, वो कह रहे हैं आप चलें, तबीयत ठीक है उनकी, दुआ भी कर ली है उन्होंने। अच्छा, तो 2 मिनट बैठो, दुआ करते हैं। करें आंखें बंद, सारे दुआ कर लें आंखें बंद करके, अपने अपने अल्लाह के रूबरू पेश हों। जो भी आपके मसले हैं, बीमारियां हैं या किसी भी किस्म के मसाइल हैं, वो सब लेके अल्लाह के रूबरू पेश हो जाएं कि अल्लाह जी हम भी आ गए हैं। खुद को पेश करें, खुद को अल्लाह के दरबार में पेश कर दें, अपना ध्यान उसकी तरफ कर लें, उसका ध्यान आपकी तरफ है, वो आपके ख्याल भी सुन रहा है, तो अपना ख्याल उसकी तरफ कर लें कि या अल्लाह मैं भी आ गई हूँ या आ गया हूँ। और अपने ख्याल में जितने प्यार से उसको पुकार सकते हैं, उसके ज़ाती नाम से 3 बार उसको आवाज़ दें, ज़ुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें बंद रखें और दिल के कानों से सुने। नूर की बारिश है, आप हैं, अल्लाह है, वहाँ कहीं आवाज़ है। इसके लफ्ज़ों के मतलब मानी ज़ेर ज़बर पेश की तरफ नहीं, लफ्ज़ों के मालिक के रूबरू पेश नहीं। ध्यान लफ्ज़ों के मालिक की तरफ रखें और बस ऐसे सुने जैसे एक दिन का बच्चा अजान सुनता है। علم القرآن
आंखें खोल लें जी। हजरा जी आपको तो मैंने नहीं कहा आंखें बंद करें, आप क्यों आंखें बंद कर लेती हैं? आपने जुल्फकार साहब, आपने इसको सुनते हुए दिल पे बोझ बढ़ रहा था आपके? हाँ जी, आपने सिर्फ 3 बार अल्लाह कह के पानी पीना है, और अगर बंद आंखों से भी ये बोझ बढ़े तो खुली आंखों से कहा करें, और कुछ ना पढ़ा करें। आपने भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है और हर वक्त पढ़ते रहते हैं, अल्लाह का कोई नाम पढ़ते हैं या तीसरा कलमा है शायद, आपको पता होगा जो भी पढ़ते हैं, वो अब बस कर दें। अब अल्लाह कह के पानी पी लिया करें, 3 बार अल्लाह और पानी। बांटने वाला काम ज़्यादा करें, मखलूक खुदा का भला किया करें। किसी भूखे को खाना खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, पौधों को पानी डाल दिया करें, परिंदों को खाना डाल दिया करें, पानी दो इनको। नए लोगों को पानी दे दें, या जिसने दुआ पानी के साथ करनी है उन्हें पानी दें। पानी लेके आंखें बंद करें और अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह के आंखें बंद रखें और पानी पी जाएं। पानी ख़त्म हो जाए तो आंखें खोल लें। बंद आंखों से पानी पीना ताकि ध्यान आपका आखिर तक उसकी तरफ हो। जी काकी जी, कोई और सवाल? आपको भी पानी दें? ये तो मूँह दुपट्टा ला के पीना पड़ेगा, फिर ही करोगे। नकाब दा की करोगे? इसे वास्ते इस्लाम च नकाब नहीं मूँह उत्ते हैगा, पानी पीना पै जाता, खाना पै जाता। इधर दे इनको पानी, कैमरा ना उनकी तरफ करना जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला